और आज मैं आपको पटियाला सलवार बताने वाली हूँ जो इस तरीके की बनकर आएगी। तो इसके लिए मैंने 3.5 मीटर कपड़ा लिया है और इसको हमने लंबाई की साइड में डबल फोल्ड किया है। जो कन्नी की साइड है वो मेरी तरफ है, तो लंबाई की साइड में इसको डबल फोल्ड किया हुआ है। बाहर वाली साइड है वो बंद है, मेरी वाली साइड जो है वो खुली हुई साइड है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 5 इंच की बेल्ट रखनी है। मेरी जो सलवार की लंबाई है वो 37 इंच है, तो 5 इंच की बेल्ट रखनी है। तो आप 5 इंच ऊपर की साइड निकाल दो या फिर 5 इंच माइनस कर दो। तो इस तरीके से एक निशान लगा लेना है। मेरी 37 इंच लंबाई है, तो मैंने 32 इंच पे निशान लगाया है पूरा। इसको पूरी तरह से कट कर लेंगे। अब हमने सलवार के 2 पल्ले निकालने हैं। जो हमारी 32 इंच की लंबाई थी ना, उतने हमने निकाल लिए हैं और इनकी चौड़ाई जो है वो 14 इंच ले रही हूँ। ये डबल फोल्ड में है, 2 पल्ले आएंगे, एक तरफ का और दूसरा दूसरी तरफ का। ठीक है, इन पल्लों के साथ दोनों साइड पे कलियां जुड़ती हैं। तो 14 इंच के ये पल्ले निकाल लेने हैं। आगे हमारा 7.5 इंच कपड़ा बचा है डबल फोल्ड में, तो उसमें हमने बेल्ट कट कर लेनी है। ठीक है, इसको अलग कर लेंगे। तो ये बेल्ट का आ गया कपड़ा और ये हमारा पल्ले आ गए जो हमारे पोंचे होते हैं। ठीक, बाकी जो कपड़ा है हमारा वो हमने लेना है। पहले हमने डबल फोल्ड किया था लंबाई की साइड में, अब इसको पूरी तरह से खोल लेना है और इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करना है चौड़ाई की साइड में। ठीक है, अच्छे से इसको बिछा लेना है, डबल फोल्ड में ही बिछाना है, 4 फोल्ड नहीं करना है इसको। ठीक, अब हमने जैसे लंबाई वहाँ ली थी ना पल्ले में, वैसे ही यहाँ पर लेनी है। मैं 32 इंच पे ये निशान लगाया है। इस निशान के बिल्कुल नीचे मैंने 1.5 इंच का निशान लगाया है, जो कली का नीचे का पार्ट होता है, पोंचे के साथ जुड़ता है। अब दूसरी साइड पे आ जाना है, बिल्कुल जो लंबाई ली ना उसके बिल्कुल अपोजिट दूसरी साइड पे आना है। वहाँ पे हमने आसन का निशान लगाया है 10 इंच पे। 15 इंच का हमारा आसन होता है, मतलब तैयार होके 14 इंच का रह जाता है, तो कुछ सिलाई वगैरह में चला जाएगा। तो इस तरीके से हमने 10 इंच यहाँ लिया है, 5 इंच ऊपर जुड़ेगा। तो ये आसन वाला लाइन और जो 1.5 इंच वाला निशान लगाया था ना, उसको इस तरीके से हमने तिरछा मिला देना है। तो ये जो कली की चौड़ाई है वो पूरी आई है। 42 इंच का हमारा अर्ज है, तो पूरा अर्ज हमारा कली में आ जाता है। बिल्कुल आसन के नीचे फिर से 1.5 इंच का निशान लगाया है जो उस तरफ लगाया था। अब इस 1.5 इंच के निशान के ऊपर हमने लंबाई लगानी है। आप एक जो कली हमने ड्रॉ की थी ना, उसको कटिंग करके इसके ऊपर रख के भी कट कर सकते हो, लेकिन मैंने ऐसे ही कट किया है। तो लंबाई के ऊपर हमारा 2 इंच जो कपड़ा बचा है ना, वो हमने पोंचे वगैरह के लिए यूज़ हो जाएगा। यहाँ पर ये 2 इंच वाला जो निशान है, इससे नीचे हमने फिर से आसन के लिए निशान लगाया है और इस तरीके से इसकी 2 इंच वाला जो है ना ऊपर जो एक्स्ट्रा बचा है, तो इसको हमने कट कर देना है, ये पोंचे के काम आएगा। ठीक, तो इसको पूरी तरह से ड्रॉ कर लिया है। अब ये हमारा इस तरीके से निशान आए हैं। अब ये हमारा आसन है एक साइड का और ये लंबाई है, और इस तरफ का आसन है और ये लंबाई है। कि मतलब ये डबल फोल्ड में कपड़ा है ना, तो 2 कली ऊपर से 2 कली नीचे से, हमारी 4 कलियाँ मिली हैं हमें। तो ये अभी जो कटिंग हो रही है वो हमारा पोंचे के लिए है। अब ये तिरछी जो लाइन है उसको कट कर देंगे बिल्कुल, और ये 1.5 इंच का छोटा सा टुकड़ा हमें निकलेगा, इसको हम कट कर देंगे। अब हमने आसन से आसन मिलाकर रखना है, ऐसे बिल्कुल सेट करके ऊपर का बिल्कुल बराबर करना है, अच्छे से झाड़ झूड़ के रखना है। और जो एक्स्ट्रा निकलेगा ना, जो अगर कोई कली हमारी चौड़ी है या कुछ है, इनको बराबर कर लेना है यहाँ से। तो ये 4 कलियाँ हमारी आ गई और 2 पल्ले हमने कटिंग किए थे। अब आसन से आसन जोड़ेंगे ऐसे, तो बनने के बाद ये सलवार कुछ इस तरीके से आएगी। दोनों साइड पे प्लेट्स डल जाएंगी। इसका जो घेर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिससे हमारे पीछे की साइड पे घूमर बनते हैं। तो ये बहुत ही प्यारी जो पंजाबी सूटों में ज़्यादातर पहनी जाती है। ये लंबी कुर्ती के साथ भी पहन सकते हो और छोटी कुर्ती के साथ भी पहन सकते हो। तो इस तरीके से ये पल्ले जुड़ेंगे हमारे कली के साथ। कली की जो लंबाई है ना, उस साइड पे हमारे पल्ले जो हैं वो जुड़ने वाले हैं। ऊपर बेल्ट लग जाएगी। तो ये बेल्ट मेरी यहाँ पर 7.5 इंच की निकली है। आप यहाँ पर 8 इंच की लेना जो लंबाई है, और चौड़ाई जो है वो हिप जो है आपकी, जैसे जितनी भी आपकी हिप है तैयार, अगर आप गोलाई में ले रहे हो, जैसे मेरी 40 है, तो आपने जैसे तैयार जो है वो 22 हिप है मेरी, तो उसमें मैंने यहाँ पर 24 हिप तैयार ली है। तो यहाँ पर हमने कलियाँ पल्ले के साथ जोड़नी है। इस तरीके से स्टिच कर लिए हैं हमने। ये देखो पल्ला सेंटर में है और इस तरीके से हमने इसको स्टिच किया है। जो कली की मेज़रमेंट है वो 42 इंच है।
42 एक तरफ 42 दूसरी तरफ पल्ले के, तो इतना ज़्यादा घेर आएगा इसमें। तो एक दूसरे के ऊपर मैंने इस तरीके से रखा है और एक तरफ का आसन जो है, एक तरफ का बेल्ट जो है वो मैंने अटैच करनी है। ठीक, यहाँ पर एक तरफ की बेल्ट अटैच करके मैंने ये जो नाड़ा डालने के लिए जगह होती है ना वो डाल लेनी है। सिर्फ एक सिलाई लगाई है, नाड़ा डालने की जगह बनाई है और इसको डबल फोल्ड करना है बिल्कुल, और सिलाई से सिलाई मैच करनी है। डबल फोल्ड किया है, 4 फोल्ड किया है, 4 फोल्ड करके हमने यहाँ पर कट लगाया है एक। ये कट जो है ये आगे वाली साइड है जो हमने स्टिच की है। एक कट से लेकर दूसरे कट तक हमारी प्लेट्स आएंगी। ठीक है, अब ये जो हमारी सलवार है, सलवार का पीछे वाली साइड हमने लेनी है, ऐसे पीछे वाली साइड है, इसको जोड़ना नहीं है। ठीक है, एक तरफ का हमने आसन जो है वो जोड़ दिया है, वो आगे की साइड का है। अब पीछे की साइड का आसन जो है यहाँ पर हमने 2-2 प्लेट्स बना लेनी है इस तरीके से, एक दूसरे की तरफ फेस करते हुए। ठीक है, यहाँ पे जुड़ेगा वो हमारी बेल्ट लगाने के बाद जोड़ना है आसन जो है पीछे का। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दोनों साइड पे जो ये प्लेट्स हैं वो लगा दी हैं। अब हमने यहाँ पर जोड़ना है, आगे वाला हमारा जुड़ा हुआ है आसन जो है, तो ये बेल्ट भी आगे की जोड़ी हुई है। हमने बेल्ट का जो सिलाई है वो आसन की सिलाई से मैच करनी है, और बैक पार्ट को हम जब जोड़ेंगे यहाँ से, तो हमने कट जो लगाया था वहाँ तक सीधी सिलाई आएगी बैक पार्ट से, और आगे हमारी चुन्नट बनती हुई जाएगी दूसरे कट तक। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी सीधी सिलाई आनी है, आगे हमने प्लेट्स लगानी है। तो चलिए हम मशीन पे आपको दिखाते हैं। यहाँ पर हमारी ये बैक पार्ट है। ठीक है, और ये हमारी बेल्ट का बैक पार्ट है, इसको स्टिच करना है। इसको बिल्कुल सीधा सीधा स्टिच करेंगे, जो हमने साइड में जो कट लगाया था ना उस कट तक। ठीक है, तो ये हमारा कट है, यहाँ तक हमने सीधा स्टिच करना है। उसके आगे हमने प्लीट्स बनानी है। तो ये कपड़ा बहुत सारा है, तो ऊपर की जो प्लेट्स है वो कम आनी चाहिए और अंदर ज़्यादा कपड़ा हमने दबाना है। प्लेट्स जो है वो दूर से पकड़नी है ऐसे, और सारा कपड़ा जो है प्लेट का वो अंदर की साइड को, उल्टी साइड को हमने लगा देना है, ऊपर हमारी बराबर आनी चाहिए। ठीक, ऐसे ऐसे हम बिल्कुल पास से पकड़ रही हूँ, और अंदर हमने ज़्यादा इसको अंदर की तरफ किया हुआ है, ऐसे, और अंदर की साइड। तो बिल्कुल इसको मेज़र करते रहना है, जहाँ पे आसन की सिलाई आएगी और बेल्ट की जो हमने एक सिलाई लगाई थी ना सेंटर वाली, वो सिलाइयाँ दोनों आपस में मैच करनी है, एक दूसरे के सामने आनी चाहिए। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तो ये हमारी आसन की सिलाई आ गई और ऊपर हमारी बेल्ट की एक दूसरे के बराबर आ गई हैं। तो यहाँ पर हमने छोड़ना है, ये प्लेट्स इस तरीके से आएंगे, और यहाँ अब हमें दूसरी साइड से प्लेट्स लगानी है, तो इनका फेस जो है वो अपोजिट साइड कर देना है। आसन जो है सेंटर में, वहाँ पे हमने आमने सामने जो फेस होगा इनका प्लेट्स का वो आएगा ऐसे। ये देखो यहाँ पर हम दूर से पकड़ रहे हैं और इसको पास लेके आ रहे हैं प्लेट को। प्लेट को आप ध्यान से देखिए कैसे लगाना है, क्योंकि ज़्यादा कपड़ा है तो इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर ऐसे पकड़ना है और ऐसे ऐसे। तो जहाँ पे ये कट लगा हुआ है ना, दूसरा कट आएगा हमने जो सेंटर में, यहाँ पे साइड में जो 2 कट लगाए थे ना डबल फोल्ड करके 4 फोल्ड करके, उस कट तक हमने ये प्लेट्स लगानी है। फिर यहाँ से मेज़र करेंगे तो इस कट तक निशान लगा लेंगे। जहाँ पर हमने निशान लगाया है वहाँ तक हमारी प्लेट्स आएंगी। हमने जो मेज़र किया वो कट तक मेज़र किया, वहाँ तक सीधी सिलाई आएगी। ठीक है, तो ये हमारा कट आ गया, यहाँ तक हमने प्लेट्स लगानी है, और आगे का हमारा बेल्ट जो है वो सीधी जुड़ेगी, मतलब आगे प्लेट्स नहीं डालनी है। पीछे की तो 2 हमने पहले ही डाल ली हैं। तो ये बिल्कुल बराबर हमने लगा लिया है। एक टॉप स्टिच लगा देनी है। उसके बाद ये देखो, ये बैक वाला जो हमारा आसन है और ऊपर की बेल्ट है वो ऐसे आ जाएगी। इसको ऊपर से लेकर नीचे तक हमने सिलाई लगा देनी है। बहुत ही आसान तरीका है बेल्ट लगाने का, ऐसे। तो ये आसन तक की सिलाई लगा ली है। अब ऊपर हमने नाड़ा डालने के लिए फोल्ड जो करना था ना वो करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप मेरी 7.5 इंच की बेल्ट बनी थी ना जो मैंने, तो इसलिए मैं यहाँ पर हल्का हल्का सा फोल्ड कर दूँगी, सिर्फ नाड़ा डालने के लिए, डोरी डालने के लिए। तो इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेना है पूरी तरह से।
अब हमारी सलवार की प्लेट्स भी बनी है, बेल्ट भी जुड़ गई है। तो अब हमने पोंचे बनाने हैं। तो इससे पहले मैं यहाँ पर टॉप स्टिच लगा रही हूँ, क्योंकि हैवी होती हैं इनकी प्लेट्स जो होती हैं। तो ऐसे ठीक है। तो ये टॉप स्टिच हमने लगा दी है। अब ये हमारी सलवार कुछ इस तरीके से आई है, पीछे की ऐसे है और आगे की इस तरीके से। अब नीचे की साइड आएंगे, यहाँ पर हमने पोंचे जोड़ने हैं। तो पोंचे के लिए मैंने यहाँ पर 2 इंच की पेस्टिंग ली है, आप 1 इंच का पोंचा भी बना सकते हो। तो ये हमने जो कपड़ा बचा था ना ऊपर से 2 इंच वाला, जो ओपन करेंगे तो 4 इंच का हो जाएगा, डबल फोल्ड में था इसलिए। तो इसको हमने सीधी साइड पे लगाया है, ध्यान से देखना है। सलवार जो है सीधी साइड की है, और ये हमने जो पोंचे पे पोंचा लगा रहे हैं वो इस तरीके से अटैच करना है। एंड में अटैच किया है, इसको उल्टी साइड के लिए टर्न कर देंगे। तो एक यहाँ पर टॉप स्टिच लगा देनी है। अब ये टॉप स्टिच लगाने के बाद हमने इसको उल्टी साइड के लिए भी एक स्टिच लगाना है। आप सीधी साइड से भी स्टिच लगा सकते हो, ताकि सीधी साइड पे कोई झोल ना आए। बिल्कुल कपड़े को सेट करना है आराम से। और यहाँ पर हमने उल्टी साइड पे जाकर एक टॉप स्टिच लगा दी है इसको सेट करने के लिए। अब आप पोंचे का जो भी आपका डिज़ाइन है वो आप बना सकते हो। मैंने सीधी सीधी लाइनें लगाई हैं सिर्फ। आप जिग जैग वगैरह उससे पोंचे जो हैं वो बहुत ही सुंदर बनते हैं। जितना घना डिज़ाइन होता है उतना ही पोंचा जो है वो खड़ा सा रहता है, स्ट्रेट। तो यहाँ पर मैंने लाइंस लगाई हैं। ये पोंचे तैयार करने के बाद इसको डबल फोल्ड करना है। जो हमने पल्ले और कलियों की जो सिलाई थी ना, वो सिलाई एक दूसरे के सामने आनी चाहिए। पोंचा जितना भी आपको चाहिए यहाँ पर निशान लगाना है, उसको तिरछा ऐसे लाइन लगाकर एक पोंचे से लेकर आसन से होते हुए दूसरे पोंचे तक हमने इस सिलाई को कंप्लीट करना है। ये सिलाई आपने डबल लगानी है। जब वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा वहाँ से फिर वापस आना है, फिर से इसको पूरा राउंड में डबल कर लेना है। तो ये इस तरीके से हमारी सलवार जो है वो पूरी तरह से तैयार है। इसमें केवल प्लीट्स जो हैं वो बहुत घने होती हैं, जिसके कारण हमारा पीछे का बैक पे घूमर बनते हैं। और प्लीट्स जो हैं वो बिल्कुल सेंटर से, जो हमारी सेंटर है ना कमर का, वहाँ से हमने स्टार्ट करनी होती हैं दोनों साइड से, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी ये सलवार बन गई है। ऐसे इसको अच्छे से प्रेस वगैरह करना है। ऐसे प्रेस करने के लिए भी जो सिलाई हमने अभी लगाई ना फिटिंग वाली, वहाँ से पकड़ना है पूरा ऊपर तक, अच्छे से झाड़ लेना है और अच्छे से प्रेस करना है। तो ये ऐसी बनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।